अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहम टॉपिक्स के हवाले से है। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डेवलपमेंट एकेडमिक मार्क्स के हवाले से वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के हवाले से। 300 सीटें सब इंस्पेक्टर की जो है वो पाइपलाइन में है, वो आने वाली हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है ये ऐड आ जाएगा। मे बी नेक्स्ट ऐड में ये सीटें आ जाएं और या उससे अगले ऐड में ये सीट्स आ जाएं। तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी शुरू कर दें। अभी तक क्यों ये डिले हो रही हैं या इसके फ्यूचर में भी कुछ अरसे तक अगर ये डिले होती हैं तो इसकी मेन वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि इसके सिलेबस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के अंदर और इस तरह के जो डेवलपमेंट हो रही है पेपरों के सिलेबस के हवाले से। उसमें मेन चीज़ ये है कि सब इंस्पेक्टर के पेपर्स में लॉ का जो पोर्शन है वो शामिल किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वन पेपर एमसीक्यूज टाइप आपसे कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 40 to 50 मार्क्स और इवन 60 मार्क्स का भी लॉ का पोर्शन ऐड किया जा सकता है। बाकी जो पोर्शन होगा 40 या 50 नंबर का वो जीके बेस होगा। उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मेन जो अभी तक ऐड आने की, जो लेट आने की वजह है वो यही है कि इसका जो सिलेबस है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। इस वजह से ये ऐड जो है वो लेट हो रहा है। आप लोग इसका इंतज़ार ना करें, आप लोग तैयारी करें। जो लोग भी 25 ईयर्स से कम हैं, इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, वो लाजमी तैयारी करें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएं। जनरल नॉलेज की तैयारी करें। लॉ के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है? लॉ में डेफिनेटली सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पीपीसी से क्वेश्चन आ सकते हैं या पुलिस रूल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पोर्शन होगा अच्छा खासा प्रोफेशनल पेपर होगा, इसलिए इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें यही चीज़ें होंगी, तो टाइम वेस्ट ना करें। कम से कम जनरल नॉलेज की पोर्शन को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं एक अच्छी खबर की। वो ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार ये दोनों जो हैं सीटें आ रही हैं अपकमिंग में, इंशाल्लाह ये आएंगी। अभी तक इनकी जो रिक्विजिशन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ही है, अभी तक ये फॉरवर्ड नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द इसके चांसेस हैं कि ये पीपीएससी तक रिक्विजिशन पहुंच जाए। लेकिन डेफिनेटली सीटें वेकेंट हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत चांसेस हैं। न्यूज़ यही है कि बहुत चांसेस हैं कि ये रिक्विजिशन जल जाएगी और मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर के अंदर इसका ऐड आने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्टॉप ना करें। इसके लिए सिलेबस में ऐसे के पेपर होंगे जिस तरह से अभी पेपर कंडक्ट हुए नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों के लिए आपको जो है वो क्वालिफ़िकेशन भी सेम होगी। दूसरे नंबर पर इसके जो पेपर होंगे क्वालिफ़िकेशन में भी मे बी थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो ऐड आने पे ही क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल ये कबलस वक्त है, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। रिक्विजिशन पीपीएससी तक पहुंचेगी तो फिर इस पर डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर वन पेपर जीके का होगा और उसके बाद इंग्लिश उर्दू ऐसे के पेपर होंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं सीटें कितनी होंगी नायब तहसीलदार और तहसीलदार की। 40 से 50 सीटें जो हैं वो दोनों की अलग अलग इस तरह से हो सकती हैं। नायब तहसीलदार की सीटें तहसीलदार से थोड़ी ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। मतलब अगर 50 सीटें नायब तहसीलदार की हैं तो 30 से 40 जो हैं वो तहसीलदार की होंगी। और ये ओपन मेरिट पे सीटें हैं, कोटा की सीटें नहीं हैं। कोटा के लिए सीटें जो हैं वो अलग से आती हैं और इसके लिए भी आप लोग जो है वो जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से तैयारी करें। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक मार्क्स के ख़ात्मे के हवाले से। तो एकेडमिक मार्क्स का जो ख़ात्मा है ये डेडलॉक का शिकार है। अभी तक इसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आया पीपीएससी की वेबसाइट पर। बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, डिफरेंट फोरम्स पर आवाज़ उठाई जा रही है, पीपीएससी के मेंबरान तक भी आवाज़ पहुंचाई जा रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है, चांसेस हैं कि नियर फ्यूचर में एकेडमिक मार्क्स का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। पीछे कुछ हालात ऐसे बने थे कि एकेडमिक मार्क्स का ख़ात्मा जो था वो कतई हो गया था और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन आने के भी बहुत चांसेस थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल जो है वो नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही। मे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाए। इन प्रोसेस ज़रूर है, ये थिंकिंग में ज़रूर है, इस पर बात भी की जा रही है, इस पर डिफरेंट फोरम्स पर कोशिशें भी की जा रही हैं। हो सकता है बहुत जल्दी अच्छी खबर आप तक पहुँचे कि एकेडमिक मार्क्स का ख़ात्मा हो रहा है और ये होना भी चाहिए,
क्योंकि आज से जो 5 साल पहले जिन लोगों ने ऑनर्स किया हुआ है या जिन्होंने बीए किया हुआ है या एफए किया हुआ है, उनके मार्क्स का आज के स्टूडेंट के मार्क्स के साथ या आज के डिग्री होल्डर के 2025 के डिग्री होल्डर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। तो इस वजह से एकेडमिक मार्क्स को ख़त्म कर देना चाहिए। पीपीएससी को इस पर सोचना चाहिए और इस पर बहुत जल्दी कोई ना कोई अहम कदम भी उठाना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तैयारी के हवाले से। कोई भी आप लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, बिला झिझक आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जितने कमेंट्स आएँ उनका रिप्लाई करूँ, और मैं अब ख़ास तौर पर इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी रेलिवेंट जॉब जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें स्कोप अच्छा है, उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर, कंसर्न एम्प्लॉय के साथ मैं इंटरव्यू करूं, 1-on-1 इंटरव्यू कंडक्ट करूं और उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो उनसे पूछूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी ख़ास डिपार्टमेंट जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है उस डिपार्टमेंट के कंसर्न उस जॉब के हवाले से, सेम सीट के हवाले से किसी एम्प्लॉय के साथ मैं अपना इंटरव्यू कंडक्ट करूं, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, प्लस आपको एजुकेट किया जाए, प्लस आप लोगों के पास किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से फेक या सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन ना हो, बल्कि उस सीट पर बैठा हुआ वो कंसर्न एम्प्लॉय जो है वो खुद बताए, वो ऑफिसर जो है वो खुद बताए। अभी तक जैसे कि मैंने ज़िलेदार की पोस्ट के हवाले से ज़िलेदार साहब का इंटरव्यू किया हुआ है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस का इंटरव्यू किया हुआ है, एंड देन जो है वो मैंने इसमें एडी पैसी और जूनियर क्लर्क जो है वो साहब, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। तो मज़ीद अगर आप कोई इंटरव्यू चाहते हैं कि आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर मुझे सजेशन में बताइएगा। प्लस काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो उन लोगों से एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ये होगा कि एक तो चैनल की सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, चैनल जो है वो उसकी रेंज बढ़ेगी, और दूसरे नंबर पर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि नेक्स्ट अगर मैं किसी का इंटरव्यू करूं तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है कि एक रेंज जो है तलबा और तलबात की वो इस चीज़ को देख रही होती है, इस चीज़ का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो काइंडली सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।